अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैन। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने भी अपनी बैंक की एप्लीकेशन से इजी पैसा, जायज़ कैश, यू पैसा या फिर किसी भी बैंक की एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन की है और वो पैसे आपकी तरफ से कट हो गए लेकिन अगले बंदे को रिसीव नहीं हुए, या फिर आपको किसी ने बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करते हुए पैसा को ट्रांसफ़र किया है, आपको अभी तक आपके अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ, तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सेंडर कंप्लेन करेगा या फिर रिसीवर, और कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास पैसे रिसीव नहीं होते या फिर डिले हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक छोटी सी वीडियो के अंदर जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन की टाइप देख लें, किस तरह की ट्रांजैक्शन है, उसके बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों ने कंप्लेन करनी है या फिर नहीं। तो ये किस तरह की ट्रांजैक्शन है, कैसे पता चलेगा? एक होती है इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर और एक होती है इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर है, जो कि जिसके अंदर दोनों तरफ बैंक सेम होती है, जैसे कि इजी पैसा टू इजी पैसा, जायज़ कैश टू जायज़ कैश, यूबीआर टू यूबीएल, एमसीबी टू एमसीबी, इस तरह जब दोनों तरफ बैंक सेम हो तो फिर वो होती है इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर। इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होता, कई बार हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो ट्रांजैक्शन है जब सेम बैंक के अंदर हो तो वो फ़ौरन ही हो जाती हैं, पैसे उसी वक्त हमें अकाउंट में रिसीव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हो इंटर बैंक फंड ट्रांसफर, यानी कि इजी पैसा टू यूबीएल, एमसीबी टू एनबीपी, एनबीपी टू एचबीएल, इस तरह बैंक दोनों तरफ डिफरेंट हो तो वो होती है इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है कि हमें आमतौर पर जब ट्रांजैक्शन करते हैं कि अपनी एक बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट के ऊपर जो कि डिफरेंट हो नेक्स्ट, उसमें पैसे जाने में 5 से 10 मिनट आमतौर पर लग ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं 5 से 10 मिनट, बाज़ औक़ात हमारे पास 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं पैसे रिसीव होने में। तो आप लोगों ने कम से कम, अगर इंटर बैंक फंड ट्रांसफरिंग हुई है, यानी कि आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या आपको किसी ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, बैंक दोनों तरफ डिफरेंट है, तो फिर आप लोगों ने कम से कम 1 से 2 घंटे का वेट करना है। तो यहाँ पर 1 से 2 घंटे का वेट करने के बाद भी रिसीव ना हो, फिर आप लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ें और चेक करनी होती हैं। जैसा कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन आप लोग स्टार 786 हैश जायज़ कैश को इस्तेमाल करते हुए करते हैं, उसमें भी आप लोग को पता है कि 30 मिनट लग जाते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर अगर मेंटेनेंस कोई हो रही है एप्लीकेशन की, कोई अपडेट कर रहे हैं, कोई सर्विस डाउन जा रही है, लिंक डाउन है, जिसकी वजह से हमारे पास पैसे डिले हो जाते हैं। ये भी रीज़न्स हो जाती हैं। अगर आप लोग को पता है कि आज सर्विस डाउन है, मेंटेनेंस चल रही है, कुछ इस तरह की वजह है, तो उस सूरत में आप लोगों को यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है हेल्पलाइन के ऊपर कंप्लेन करने की, आप लोग वेट कर लें। और यहाँ पर लास्ट के ऊपर जो चीज़ आ जाती है वो है कि रिसीविंग लिमिट्स फुल होने की वजह से भी हमारी यहाँ पर पेमेंट रिसीव नहीं हो पाती। जैसे कि इजी पैसा, जायज़ कैश, यू पैसा वॉलेट्स में अगर रिसीविंग लिमिट्स फुल हों तो फिर पैसे 2 कारोबारी दिनों के अंदर वापस उसी को चले जाते हैं जिसने भेजे होते हैं। तो अगर उसको वापस नहीं जाते जिसने पैसे भेजे हैं, रिसीविंग लिमिट फुल होने की वजह से पैसे उसको वापस जाने चाहिए 2 कारोबारी दिनों में, तो वो हेल्पलाइन के ऊपर, अपनी बैंक की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके कंप्लेन दर्ज करवाए। नहीं भी करवाएगा कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन भी लग जाते हैं, पैसे वापस आ जाएंगे। बेहतर है कि वो हेल्पलाइन के ऊपर कंप्लेन दर्ज करवा दे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रिसीविंग लिमिट्स भी फुल नहीं है, यहाँ पर मेंटेनेंस हो रही थी, सर्विस डाउन थी, लिंक डाउन था या नहीं था, 24 घंटे गुजर चुके हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है? तो सबसे पहले यहाँ पर सेंडर को जरूरत नहीं है हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करने की, करेगा भी तो वो उसको 2 कारोबारी दिनों के बाद चेक करके बताएंगे आपके पैसे नेक्स्ट रिसीव नहीं हुए। तो बेहतर यही है, जो रिसीवर है जिसको पैसे आने थे वो अपनी बैंक की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करेगा, लेकिन हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करने से पहले सेंडर से राब्ता करे जिसने उसको पैसे भेजे हैं, उससे स्क्रीनशॉट मंगवाए पैसे सेंड होने का, जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन आईडी भी लिखी होती है। अगर स्क्रीनशॉट के ऊपर ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है तो वो अलग से भी उससे पूछ ले, मंगवा ले, और यहाँ पर चेक भी कर ले, क्योंकि आजकल जो फ्रॉड भी हो जाता है तो हमें फेक स्क्रीनशॉट भी आ जाते हैं, जैसा कि उसने पैसे भेजे नहीं होते, फेक स्क्रीनशॉट आप लोग को बना के सेंड कर दिया जाता है। तो जब आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, उससे ट्रांजैक्शन आईडी लेंगे या उसके ऊपर भी लिखी होती है, तो वो आप लोग लेकर हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करेंगे, ट्रांजैक्शन आईडी बताएंगे, तो फिर वो आपको गाइड कर देंगे कि आप लोग के अकाउंट में पैसे इस वजह से रिसीव नहीं हुए, इस वजह से डिले हो गए, स्टक हो गए या फिर रिटर्न हो गए। तो वो सारी सिचुएशन होगी, वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पैसे आपकी तरफ आए ही नहीं, यानी कि एक तो होता है पैसे आ गए, आपके अकाउंट में ऐड नहीं हुए, अवेलेबल बैलेंस नहीं में जो ऐड नहीं हुआ, किसी वजह से स्टक हो गए। दूसरा ये होता है कि पैसे बिल्कुल ही आपकी तरफ नहीं आए, तो उस सूरत में क्या होगा, आप जब भी कॉल करेंगे वो कहेंगे अगले दिन, कारोबारी दिन यानी कि जो अगला होगा उसकी शाम 7 बजे के बाद हमारे पास डाटा आएगा, तब राब्ता करें। तो उस सूरत में आप लोग को अगला जो कारोबारी दिन होता है, यानी कि हफ्ता और इतवार को छोड़ के बाकी जितने भी कारोबारी दिन है, अगर नेक्स्ट वो दिन है कारोबारी, तो उसकी शाम 7 के बाद कॉल करेंगे, फिर उनके पास रिकॉर्ड आएगा कि हाँ आपके अकाउंट में पैसे इतने आए थे जिसकी वजह से नेक्स्ट यहाँ पर रिसीव नहीं हो पाए, रिटर्न हो गए, क्या सिचुएशन है वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन आप लोग को वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर 24 घंटे गुजर चुके हैं तो रिसीवर हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करे, कॉल करने से पहले सेंटर से ट्रांजैक्शन आईडी ले ले, वो आपको गाइड कर देंगे। इस वजह से स्टक हो गए, अगर यहाँ पर वापस भी नहीं गए तो फिर आप लोग की कंप्लेन वगैरह दर्ज हो जाती है
और यहाँ पर उसके बाद प्रोसीजर आपको स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको टाइम दिया जाता है तो आप लोग उस टाइम के बाद अगेन से कॉल करके स्टेटस पता कर लें कि यहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवाई थी, पैसे इस तरह रिसीव ना होने की, तो आपको उसका स्टेटस बता देंगे, कंप्लेन दर्ज कर दी गई या पैसे रिसीव होंगे या फिर रिवर्स होंगे, क्या प्रोसीजर। बहुत ही आसान है। अगर आप लोग को ये सारी चीजें पता होगी कि इंटर बैंक फंड ट्रांसफर हुई है, इंट्रा बैंक हुई है, स्क्रीनशॉट जेन्युइन है, आपको सच में बंदे ने पैसे ट्रांसफर किए हैं, आपकी लिमिट्स फुल नहीं थी, ये रीजन है, लिंक भी डाउन नहीं था, यहाँ पर और भी कोई वजह नहीं बनी, हेल्पलाइन वालों ने आपको गाइड कर दिया है, आ जाएंगे, कंप्लेन दर्ज होगी तो आपको तसल्ली भी हो जाएगी और इस तरह आप लोग को प्रोसीजर का पता भी होगा कि कंप्लेन कब दर्ज करवानी है। इंट्रा बैंक में आप लोग को फौरन रिसीव हो जाके दें, इंटर बैंक है डिफरेंट बैंक है दोनों तरफ, तो आप लोगों ने 1 से 2 घंटे का वेट करना है, 24 घंटे के बाद आप लोग का कंप्लेन दर्ज करवाना बनता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर आप लोग को आई होप सारी चीजें समझ आ जाएगी होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।